सो इस क्लास में हम क्या बताएंगे, सो ये हमारा सिलेबस है। सो ये सिलेबस में हम आपको वेब सर्विस क्या होती है, वेब सर्विस क्यों पॉपुलर है, ठीक है, सोप वेब सर्विस, रेस्टफुल वेब सर्विस में क्या डिफरेंस है, रेस्ट एपीआई क्या है, ठीक है, सोप वेब सर्विस डिफरेंट क्यों है रेस्टफुल वेब सर्विस से, बेस यूआरएल क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होती है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड, पैच मेथड, ये क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये हम देखेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग रेस्ट एपीआई टेस्टिंग पार्ट। सो हम क्या करेंगे, इसमें दो टाइप्स के एपीआई होती है या सर्विसेज बोल सकते हैं, रेस्टफुल वेब सर्विसेज एंड सोप वेब सर्विसेज, ठीक है। सो हम लोग इसमें रेस्टफुल वेब सर्विस देखेंगे पूरा, मतलब रेस्टफुल वेब सर्विस का ये क्लास। सो मैनुअल टेस्टिंग पोस्टमैन, सो हम लोग पोस्टमैन टूल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे। सो मैनुअल टेस्टिंग रेस्टफुल पोस्टमैन टूल से, हाउ ट्रिगर न्यू रिक्वेस्ट, कैसे हम न्यू रिक्वेस्ट ऐड करेंगे पोस्टमैन में, कैसे हम उसे रिस्पांस को वैलिडेट करेंगे, ये हम देखेंगे। लिमिटेशन, मैनुअल टेस्टिंग का लिमिटेशन क्या है, हम मैनुअल टेस्टिंग में कहाँ तक कर सकते हैं, हम ऑटोमेशन क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम वो सब देखेंगे। उसके बाद स्टेटस कोड, डिफरेंट टाइप्स के स्टेटस कोड, कौन कौन सा स्टेटस कोड है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ओवरव्यू ऑटोमेशन रेस्टफुल एप्लीकेशन। सो हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देंगे कि ऑटोमेट कैसे करते हैं, बट रियल मतलब आप डिटेल में जाओगे तो इसके लिए आपको जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वो पहले पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। बट हम स्नैपएट होती है एपीआई में, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में स्नैपएट यहाँ पे होता है, यहाँ पे दिख रहा है। सो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, सो बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी मेथड बना हुआ है, सो हम इसे यूज करना आपको बता देंगे। जैसे हमें स्टेटस कोड वैलिडेट करना है, सो ये कोड है, ये इसका बना हुआ कोड है। अब मान लीजिए स्टेटस कोड अभी इसका जो हम हीट कर रहे हैं, सो स्टेटस कोड मान लीजिए 200 आ रहा है, सो स्टेटस कोड 400। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस फेल हो गया, क्योंकि हम 200 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 आना चाहिए, बट आया 401। सो यदि यहाँ पे यदि हम एक्सपेक्ट करते यदि 401, उस केस में ये टेस्ट केस हमारा पास हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस पास हो गया। यदि हम 200 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम ये वैलिडेट करवाएंगे कि कैसे वैलिडेट होता है। उसके बाद ठीक है, सो हम यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे कि कैसे हम स्टेटस कोड को वैलिडेट करते हैं, बहुत सारे टोकन्स हम वैलिडेट करेंगे, सो ये हम देखेंगे। उसके बाद बेनिफिट, ऑटोमेशन टेस्टिंग का बेनिफिट क्या है वो हम बेसिक बताएंगे आपको। प्रोजेक्ट कैसे सेटिंग करते हैं वो हम देखेंगे, कैसे आपको प्रोजेक्ट सेटिंग कराएंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सेटअप ऑटोमेशन, मॉक सैंपल टेस्टिंग। सो मॉक कैसे क्रिएट करेंगे, मान लीजिए मॉक एपीआई आपके पास, जब डेवलपर है, मान लीजिए डेवलपर के पास टाइम नहीं है या वो क्रिएट नहीं कर सकता, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मॉक एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे मॉक एपीआई, यदि आप इस पे क्लिक करोगे, सो राइट क्लिक में यहाँ पे आपको मॉक एपीआई दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा मॉक सर्विस। सो यहाँ पे हम इसे ऑन कर देंगे, सो यहाँ पे आपको दिख लेगा मॉक सर्विस। हम कैसे मॉक एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, मॉक एपीआई मीन्स डम्मी होती है, सो ये हम सीखेंगे। उसके बाद पोस्टमैन टूल्स कैसे इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है, कैसे हम इंस्टॉल करते हैं पोस्टमैन टूल्स, रिस्पांस को कैसे वैलिडेट करेंगे। सो अभी जो हम देख रहे थे, ये रिस्पांस यहाँ पे हम वैलिडेट करवा रहे थे।
यहाँ पे इस रिपोजिटरी में हम यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेट करवा रहे हैं। सो आपको 401 आ रहा है या 400 आ रहा है, 200 आ रहा है, तो कैसे आप वैलिडेट करोगे, कैसे आप अपना स्क्रिप्ट को रन करोगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे डेप्थ में ऑटोमेशन रेस्ट एपीआई में बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या होती है। सो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का सेक्शन है। यहाँ पे देखो ऑथराइजेशन, सो हमारे पास ऑथेंटिकेशन बहुत सारे ऑथेंटिकेशन टोकन है। मैं नो ऑथ, बेसिक ऑथ, बियरर टोकन, JWT बियरर, डाइजेस्ट ऑथ, ऑथ 1.0, ऑथ 2.0, HWK ऑथेंटिकेशन, AWS सिग्नेचर, NTLM ऑथेंटिकेशन, API की, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं। सो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सो जो मतलब जनरली यूज होता है, जैसे नो इनहेरिट ऑथ फ्रॉम पेरेंट, नो ऑथ, बेसिक ऑथ, बियरर टोकन। उसका हम देखेंगे API की। सो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको देखेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे यूज होता है। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल इन पोस्टमैन, कैसे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेटअप करते हैं पोस्टमैन में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट है। सो यहाँ पे हम कैसे वेरिएबल को सेटअप करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे की एंड वैल्यू पर पेयर में दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल, लोकल वेरिएबल। सो कब यूज करते हैं लोकल वेरिएबल, कब यूज करते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ये हम देखेंगे। उसके बाद कलेक्शन क्या होता है पोस्टमैन में। सो ये कलेक्शन है, कैसे हम इसे कलेक्शन यूज करते हैं ये देखेंगे। उसके बाद टेस्ट कलेक्शन रन इन पोस्टमैन, कैसे हम एक ही बार में बहुत सारे कलेक्शन को रन करेंगे। सो यहाँ पे रन कलेक्शन है, यहाँ पे हम एक ही टाइम में हम बहुत सारे कलेक्शन, यदि 5 टेस्ट केस है, हम नॉर्मली एक एक करके रन करेंगे। यदि हम चाहेंगे तो एक ही बार में हमारे पास 7 API है, हम 7 API को वन टाइम ही रन कर सकते हैं। सपोज अभी 7 है तो आप बोलोगे कि हम 1 करके यहाँ पे सेंड करके रन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करके रन कर सकते हैं। जब मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 200 टेस्ट केस है, 200 आपके पास API है, तो कैसे आप वन वन क्लिक करके आप करोगे तो बहुत सारा टाइम लगेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक ही बार में आप रन कर सकते हो। सो हम वो देखेंगे कैसे हम कलेक्शन को रन कर सकते हैं। सो हम इस तरीके से कलेक्शन को रन कर सकते हैं। यहाँ पे हम हिट करेंगे रन कर, देखिए उन्हीं टाइम में ये पूरे कलेक्शन रन हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये रन हो रहा है, हमें मैसेज भी दे रहा है कि 401 आ रहा है, अनऑथराइज्ड आ रहा है, क्योंकि हम इनवैलिड टोकन पास किए हुए हैं सभी में। सो ये हम देखेंगे। उसके बाद फिर कलेक्शन को मॉनिटर कैसे किया जाता है, वर्क फ्लो पोस्टमैन का क्या है, रिस्पांस कैसे हम वैलिडेट करते हैं, बॉडी कैसे हम रिस्पांस बॉडी कैसे वैलिडेट करते हैं। तो यह हम देखेंगे। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट पोस्टमैन में क्या होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे आप जाओगे किसी भी उसमें, यहाँ पे स्क्रिप्ट के सेक्शन में हमारे पास दो है, प्री रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो प्री रिक्वेस्ट पे कैसे हम वैलिडेट कराना है, पोस्ट रिक्वेस्ट पे कैसे वैलिडेट कराना है, ये हम देखेंगे। इसके बाद प्री रिक्वेस्ट हो गया, वेरिएबल ग्लोबल कलेक्शन क्या होती है, डेटा लोकल क्या होता है, वो हम देखेंगे। असर्शन यूज करना हम बताएंगे। तो इस तरीके से हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। जेसन, CSV फाइल। सो जेसन कैसे हम क्रिएट करेंगे। सो हम जब कोई डेटा को बॉडी से भेजते हैं, सो क्या सिंटैक्स होती है, यहाँ पे हम कर रहे हैं। सो ये जेसन फॉर्मेट है। तो कैसे हम जेसन फॉर्मेट लिखते हैं, ये ऐसे हम जेसन फॉर्मेट में करते हैं। उसके बाद API टेस्टिंग शेड्यूल कैसे करेंगे। सो ये हाई लेवल हो गया कि कैसे हम शेड्यूल करेंगे। सो जैसे मान लीजिए हम रन कर रहे हैं, तो आपको कल का शेड्यूल कराना है, या सो यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो। रन कलेक्शन में जाओगे, रन, रन, यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो, शेड्यूल, ठीक है। सो आपको शेड्यूल टाइम देना होगा, वीकली करना है, आवरली करना है, मंथ में एक बार करना है रन, कब करना है, एवरी डे करना है, वीकेंड करना है, एवरी मंडे करना है, ट्यूसडे करना है, कितने बजे करना है, ठीक है। कौन से इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर करना है, कितने टाइम से इटरेट होगा, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, ठीक है। उसके बाद डेटा, मान लीजिए आपके पास 100 रिकॉर्ड है, सो आप यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद फिर आप
सेशन आईडीज क्या होती है, कैसे हम करेंगे, सिक्योरिटी क्या होती है वो हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है, बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है, टोकन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथ क्या होती है। उसके बाद ये तो ऑटोमेशन का है, ये भी ऑटोमेशन का है। सो इसके बाद जब आपको ये कोर्स खत्म होगा तो हम डेली आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन देंगे। सो जो भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे हम आपको, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन शेयर करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस करवाएंगे आपको पोस्टमैन्स में। सो हम आपको कैसे रियल टाइम में प्रैक्टिस होता है वो हम बताएंगे। इसका सेशन होगा, यदि आप ऑटोमेशन करते हैं तो 30 से 35 आवर्स की होती है, बट हम ये मैनुअल है तो इसका 20 आवर्स के अराउंड आपको इसका कोर्स है। सो 20 से 25, सो 10 वीक्स, मतलब ये 5 वीक्स आपको डेली बेसिस पे चलेगा। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो हेलो, जया, आलोक जी, मुस्कान, यहाँ तक कहीं पे कंफ्यूजन? नहीं नहीं, नो प्रवीण। तो हम लोग एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हम रियल टाइम आपको बताएंगे कि आपको ये करना है, बट डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस करना है। फिर हम ये भी बताएंगे, मान लीजिए ये टेस्ट केस रन कर रहे हैं, डीबग। सो यहाँ पे अभी मैं रन कर रहा हूँ, सो आ रहा है 401। तो ये 401 क्यों आ रहा है, तो इसका हम डीबग करेंगे यहाँ पे। सो डीबग कैसे होता है, मान लीजिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है, सो हम ट्रबल शूट करेंगे, रीरन करेंगे। सो बहुत सारे ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे जाओगे, कंसोल का ऑप्शन है, कंसोल ओपन करेंगे तो यहाँ पे जितने भी ट्रिगर किए हैं, हीट किए हैं, वो यहाँ पे दिखेगा। तो लेटेस्ट हम ये कर रहे हैं, तो ये आपको दिखेगा। सो हम नेटवर्क सेक्शन में क्या दे रहे हैं, रिक्वेस्ट बॉडी क्या पास कर रहे हैं, रिस्पॉन्स बॉडी क्या आ रहे हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। सो आप देख सकते हैं सेम रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको दिखेगा। रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स बॉडी, तो आप दिख रहा है मैसेज बैड क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन यूआरएल स्टेटस 401। सो हम कंसोल से जाके देख सकते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास 100 एपीआई, तो आप एक एक एपीआई करके नहीं कर सकते हो। सो आप यहाँ पे कंसोल से जाके लॉग चेक कर सकते हो। सो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ डू यू चेक लॉग्स इन पोस्टमैन। सो बाय क्लिक ऑन कंसोल एंड क्लिक लॉग। सो यहाँ पे कितने टाइप्स के लॉग, इन्फो, वार्निंग, एरर, ये होता है, ये लॉग्स है। इसे यहाँ पे आप क्लियर कर लोगे, सो पूरा क्लियर हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम हम हीट करेंगे तो फिर से एक लॉग्स जनरेट हुई। अब हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन से नेटवर्क यूज कर रहे हैं, कौन सा नेटवर्क है, ठीक है। रिक्वेस्ट हेडर क्या है ये हम देखेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी कैसे हम चेक करेंगे, रिस्पॉन्स बॉडी कैसे चेक करेंगे। सो ये हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम इसे डायरेक्टरी भी नेटवर्क सेक्शन में जाओगे। आप एक चीज बताओ, आप सभी को मैनुअल टेस्टिंग आता होगा शायद, सभी मैनुअल टेस्टिंग सभी को आता है? हमको तो लग रहा है सभी को आ रहा होगा, राइट। सो मान लीजिए आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि वेब एप्लीकेशन तो आप सभी पे किए होंगे। हेलो, वेब एप्लीकेशन पे टेस्टिंग किया है कि नहीं? यस प्रवीण। हाँ, आप वेब एप्लीकेशन पे टेस्टिंग किया है? जया, हेलो। जैसे मान यस। लीजिए हमारे हमारे पास ये एप्लीकेशन है, मान लीजिए सपोज हमारे पास ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। अब हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमें 3G पे टेस्ट करना है। तो अभी मान लीजिए हमारे पास 4G नेटवर्क है, ठीक है, या 5G नेटवर्क है। हम चाह रहे हैं कि 3G नेटवर्क पे हमें एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। कैसे आप टेस्ट करोगे? 2G पे बोल दिया जाए आपको टेस्ट करने के लिए, कैसे आप टेस्ट करोगे? बताइए। आप जैसे आप ऑफिस में हो तो वाईफाई से आप चेक करते हो, राइट।
वाईफाई लैन से आप यूज करते हो, तो यदि आपको दे दिया जाए 2G नेटवर्क या 3G नेटवर्क पे बोला जाए कि आप चेक करने के लिए, तो आप कैसे चेक करोगे? हेलो। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? आपकी वॉइस ब्रेक बीच में अभी आ रहा है? भी ठीक है। हाँ। तो मैं हाँ यस भाई ये ओके भाई, ये बता रहा था कि आप 3G नेटवर्क पे कैसे किसी वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे, 2G नेटवर्क पे कैसे आप टेस्ट करोगे? बताइए, कैसे चेक करोगे? सभी लोग आप टेस्ट कर रहे होंगे, सभी मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, ठीक है, इस एप्लीकेशन को हमें 3G नेटवर्क पे टेस्ट करना है, 2G नेटवर्क पे टेस्ट करना है। टेस्ट तो करोगे ना, आप ये नहीं बोलोगे क्लाइंट को कि हम 5G नेटवर्क पे ही टेस्ट करेंगे। तो कैसे आप करोगे? नेटवर्क प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ सेटिंग से में। कहाँ से सेट कहाँ कौन से सेटिंग में? अब अगर वेबसाइट पे कर रहे हैं तो मतलब सिस्टम के सेटिंग में नेटवर्क प्रेफरेंस में। तो आप सिस्टम पे कहाँ पे बताइए, हमें तो नहीं मालूम है। सेटिंग गए, बताइए। सेटिंग, नेटवर्क, इंटरनेट, कहाँ पे करेंगे बताइए। बताइए, हमें नहीं मालूम है, आप बता दीजिए। यहाँ पे 5G है अभी, तो हम कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे एडिट एडिट कर, का ऑप्शन। सो यहाँ पे हम करेंगे तो IP एडिट होगा हाँ ये तो है। मैनुअली है। यहाँ पे भी करेंगे तो यही होगा, IP ही होगा मैनुअल। ये तो नेटवर्क चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते हैं एडवांस वाईफाई नेटवर्क, यहाँ पे बस ये आ रहा है, ठीक है। सो इतना आप जाओगे, ठीक है। सो क्या करना है, किसी भी एप्लीकेशन को जाना है, सो राइट क्लिक करना है, पॉइंट कीजिए, राइट क्लिक, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट नेटवर्क सेक्शन। इस नेटवर्क पे जाना है और यहाँ पे नथिंग, नो रूटिंग के सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे फास्ट 4G, स्लो 4G, 3G, ऑफलाइन दिख रहा है? दिख रहा है आपको? यस। इस इस नेटवर्क पे आपको सिलेक्ट करना है, फास्ट करना है, 3G करना है। सो अभी हमारे पास नो नेटवर्क, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है 5G अभी मेरा चल रहा है, तो 5G पे ही है। हम यहाँ पे फास्ट 4G कर सकते हैं, 3G कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, ऑफलाइन करके हम चेक करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ एक्शन करेंगे। सो आ गया, नो इंटरनेट दिख रहा है? हेलो। यस। हाँ सर। बट अभी मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं, मेरे पास इंटरनेट है, तभी आप लोग गूगल मीट पे ज्वाइन किए हो। बट हम नो इंटरनेट पे यदि चेक करें तो क्या इंटरफेस ओपन होगा इसका? यदि आपके एप्लीकेशन पे यदि कोई यूजर नो इंटरनेट यूज कर रहा है तो क्या आ रहा है वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आप फास्ट 4G आप यूज करोगे, तो फास्ट 4G में क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए, गेट गेट स्टेटस दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आ गया रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से आप चेक करोगे नेटवर्क यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक करोगे नेटवर्क, आप ऐड कर सकते हो कोई नेटवर्क, कस्टम करोगे तो आप यहाँ पे न्यू नेटवर्क ऐड कर सकते हो, प्रोफाइल नेम, डाउनलोड कितने के भी, अपलोड, लेटेंसी, सो ये आप कर सकते हो। सो ये है वेब एप्लीकेशन का। बट इसी तरीके से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे रियल टाइम में। जब आप API हीट करोगे तो हम कंसोल से API ट्रिगर करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे मैं हीट कर रहा हूँ, किसी भी बटन पे हीट करूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में आप देख सकते हैं
वो कंटेंट सोर्स नेटवर्क, यहाँ पे आप स्टेटस कोड दिख रहे हैं, 1 मिनट में दिखा क्लियर। सो यहाँ पे देखेगा नेटवर्क आएगा, मैं इस पर क्लिक किया, आ रहा है गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे। सो यहाँ पे ये यूआरएल है, हमने किस पे क्लिक किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स पे। देखिए यूआरएल है https://demo.novcommerce.com इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, स्टेटस क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, डोमेन क्या है, रिमोट इसका हमारा आईपी क्या है, साइज क्या है, टाइम क्या है, कनेक्शन आईडी क्या है, और ये वाटरफॉल क्या है। तो हमें रियल टाइम में कभी कभी क्या बोला जाएगा, आपको कंपनी में क्या बोल देंगे कि भाई हमारे पास एपीआई नहीं है, तुम यहाँ से एपीआई हीट करके चेक करो। तो आपको खुद ही एपीआई कलेक्ट करना होगा। आपको ये एप्लीकेशन दे दिया जाएगा, बोलेगा इस एप्लीकेशन का एपीआई फाइंड करो, कौन सा एपीआई है, और पोस्टमैन से मैप करो। इससे पोस्टमैन पे आपको मैप करना है। तो उस केस में हम ये भी बताएंगे आपको कि यदि हम यहाँ पे जा रहे हैं, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चूज किए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हम चूज किए, तो ये फाइल ओपन हुआ, सो ये यूआरएल है। सो हम यह क्या करेंगे, इस यूआरएल को हम कॉपी करेंगे, देखिएगा ये हमारा यूआरएल है, हम कॉपी किए, यहाँ पे पोस्टमैन पे जाएंगे, यहाँ पे हम एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड कर रहा हूँ, तो न्यू कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ब्लैंक कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम नेटवर्क, इसका नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, नेटवर्क, ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, कौन सा रिक्वेस्ट, क्या बोल रहा है कि गेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मेथड गेट, और रिक्वेस्ट यूआरएल ये है। सो हम ये यूआरएल कॉपी किए हैं, जाएंगे हम यहाँ पे पोस्टमैन पे, यहाँ पे मेथड सेलेक्ट करेंगे, सो गेट है, यहाँ पे हम यूआरएल दिए, सो ये हमारा यूआरएल है। उसके बाद हम जाएंगे, देखेंगे इसमें क्या स्टेटस कोड आएगा, रिस्पॉन्स हेडर क्या है, ये हम हेडर में यहाँ पे जाएंगे, सो ये है, सो कंटेंट लैंग्वेज, कंटेंट टाइप, सो यहाँ पे देख कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML, सो ये कंटेंट टाइप, और क्या है, रिस्पॉन्स हेडर है। तो रिस्पॉन्स हमें रिक्वेस्ट हेडर चेक करना है, रिक्वेस्ट हेडर ये है। सो रिक्वेस्ट हेडर में जाएंगे, सो यहाँ पे दिया हुआ है कैचे कंट्रोल कुकीज, सो ये कुकीज है इसका, एक्सेप्ट लैंग्वेज, ये लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट इन कोडिंग आपको, ठीक है, प्रायोरिटी क्या है, रेफरर क्या है। सो यहाँ पे बहुत सारे हैं, बस हमें कंटेंट टाइप लेना होता है, ठीक है। सो कंटेंट टाइप यहाँ पे आप जाओगे, सो एप्लीकेशन जेसन आता है, लेकिन इसका HTML। अब हमें हीट करेंगे यहाँ पे, अब हम हीट करेंगे, सो 200 आना चाहिए, यदि इस यूआरएल को हम हीट कर रहे हैं तो। ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 403 आया, 4 बिलियन आया। अब ये 4 बिलियन क्यों आया, अब हमें चेक करना होगा। सो एक्सेस द रिसोर्सेज फॉर विल ट्राई टू डिफरेंट ऑथ क्रेडेंशियल, ओके। सो हमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सेस नहीं है, सो हमें यहाँ पे टोकन पास करना होगा, बियरर टोकन। सो ये हमारे पास एप्लीकेशन है, सो इसके लिए कंपनी आपको एक टोकन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कि आप ये टोकन यूज करो, क्योंकि नहीं तो कोई भी एप्लीकेशन का कोई क्या करेगा, टोकन यूज करेगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको टोकन पास करना होगा, यहाँ पे। तो जब आप इस पे टोकन पास करोगे, सब ये रिक्वेस्ट आएगा, 200 आएगा। सो हम यहाँ पे देखिए टोकन हम पास किए हुए हैं, यदि आप टोकन गलत दोगे तो 401 आएगा। तो यहाँ पे देखिए बैड मैसेज डॉक्यूमेंट्स यूआरएल, यहाँ पे आप ऑथराइजेशन में जाओगे तो आपको टोकन पास करना होगा। सो यहाँ पे हमें टोकन पास करने होंगे, ऑथराइजेशन सेक्शन में यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे बियरर टोकन, तो यहाँ पे आपको टोकन पास करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोकन है, ये कौन देगा, ये तो क्लाइंट टोकन। सो यूआरएल जनरेट करना होता है, समझ गए, ओवरव्यू समझ गए, कैसे हम बताएंगे आपको कैसे क्या करना है।
यस प्रवीण। सो हम आपको एक एप्लीकेशन है, इसका मैं आपको रियल टाइम में बताएंगे, टिकट बुकिंग करता है ये। तो हमारे पास ये एप्लीकेशन है बुकिंग। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ऑथराइजेशन। सो यहाँ पे जैसे हम हीट करेंगे आपको अलग से एक ऑथराइजेशन का टोकन मिलेगा। सो जैसे मैं यहाँ पे आप सेंड कर रहा हूँ, सो ये आपको एक टोकन मिलेगा। टोकन ये हर एक टाइम रिफ्रेश होके अलग जनरेट होगी। तो आप जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ, सो देखिए जनरेट हो रहा है अलग टोकन, देखिए जनरेट हो रहा है। हेलो, रिस्पॉन्स तो दीजिए, यस या नो। हाँ। हाँ राइट, हाँ। सो ये टोकन जनरेट हो रहा है। अब इस टोकन को यूज करके हम क्या करेंगे, बुक टिकट करेंगे। सो यहाँ पे हमें हर एक बार क्या करना होगा, टोकन टिकट बुक करने के लिए हमें यहाँ पे न्यू टोकन यहाँ पे ऑथराइजेशन में पास करना होगा। सो बियरर टोकन मैं यूज कर रहा हूँ, अभी मैं टोकन नहीं दिया हूँ। अब जैसे ही क्रिएट करूंगा बुक टिकट, सो देखिए अभी मैं ऑथ फ्रॉम यहाँ से ले रहा हूँ, एक मिनट में मैं इस पे ऑटोमेशन लगा के रखा हूँ इसलिए आ रहा है। एक मिनट, बियरर टोकन यहाँ पे मैं सो यहाँ पे मैंने एक मिनट गवर्नमेंट में, सो यहाँ पे टोकन ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। मैं इसे डिसलेक्ट कर दूंगा। ये टोकन हिट हुआ। अब हमें टिकट बुक करना है। सो हम टिकट बुक करेंगे। सो हमें बॉडी यहाँ पे दे रहा है, काम नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे जब आप टोकन ये हीट करोगे, सो आपको क्या होगा, रियल टाइम में बता रहा हूँ, रियल टाइम में आपको हर एक बार ये टोकन पास करना होगा। यदि आप इसका टोकन गलत है, सो 401 आएगा। सो इस पे देखिए ये गिटहब का ये रियल रिपोजिटरी है, ये रियल टाइम सिनेरियो यूज होता है। सो यहाँ पे टोकन आप देख सकते हो, यदि हम यहाँ पे गलत टोकन पास करेंगे, सो ये यहाँ पे अनऑथराइज्ड आ रहा है, 401 आ रहा है द रिक्वेस्ट ऑन ऑथेंटिकेशन पास द करेक्ट ऑथ क्रेडेंशियल। हमें बोला है क्रेडेंशियल यहाँ पे हम जो पास किया है ये इनवैलिड है। सो इसे हम कहाँ जाना होगा, गिटहब पे यदि हम जाएंगे, ये मैं गिटहब ओपन करूँ इसे, तो यहाँ पे ये गिटहब है। यहाँ पे एक मिनट, तो गिटहब डॉट गिटहब प्लेटफॉर्म कोर्सेज, गिटहब। सो यहाँ पे जब आओगे, सो यहाँ पे दिया गया रिपोजिटरी। सो यहाँ पे कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, वर्क फ्लो, ब्रांच, रिलीज प्रोजेक्ट्स, इसी के अंदर रिपोजिटरी, डिलीट, रीनेम, ट्रबल शूट, क्लोनिंग,
क्रिएट रेपो। सो यहाँ पे आप रिपोजिटरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो ये डॉक्यूमेंटेशन है। सो हम आपको गिटहब से कैसे लिंक किया जाता है इन फ्यूचर में बताऊंगा, क्योंकि हमें हमें लॉगिन करना होगा। सो हमारे पास अभी लॉगिन इसका एक्सेस नहीं है। थोड़ा ये भी रिव्यू बता दीजिएगा ना कि गिटहब में कैसे काम करते हैं। गिटहब पे वो तो हाई लेवल पे बता देंगे। हाँ, मतलब गिटहब में कैसे मतलब लॉगिन करते हैं, उसमें कैसे फाइल कमिट करते हैं। वो हो जाएगा, वो इजी है। सिटी। सो यहाँ से हमें डेवलपर सेटिंग पे जाएंगे। तो हमें यहाँ पे टोकन होता है जनरेट करने के लिए, और पर्सनल टोकन। सो यहाँ पे टोकन्स क्लासिक दिख रहा है। सो यहाँ से जनरेट टोकन, यहाँ पे न्यू टोकन हमें जनरेट करना होगा। यहाँ पे हम कुछ एक्सेस देंगे। जब यहाँ से टोकन जनरेट करेंगे, ये टोकन को हम यहाँ पे यूज करेंगे, उस केस में ये एग्जीक्यूट होगा। सो अभी हम नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे जब रियल टाइम में हम करेंगे। तो हम आपको दो एप्लीकेशन पे बताएंगे। एक हम बुक टिकट, सो टिकट पे कैसे यूज किया जाता है, सो वो बताएंगे हम आपको। तो इसका मैं URL ओपन करता हूँ। तो ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन है। सो ये मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में यूज करें। सो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन है। सो रियल टाइम में आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन आपको दिया जाएगा। सो यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन, आप देख सकते हैं। बट ये क्या है कि डमी है, बट ऐसे ही यूज होता है। हम आपको रियल टाइम का डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे सकता हूँ, या जो मैं यूज कर रहा हूँ वो क्या होगा कि हर एक प्रोजेक्ट का अलग होता है। सो ये क्या है, एक डमी तरीके से बनाया गया है कि कोई भी यूज कर सकता है। सो यहाँ पे दिया है कि ऑथ क्रेडेंशियल टोकन पोस्ट। सो यहाँ पे ये यूज करोगे, आप यूजर नेम पास करोगे, पासवर्ड पास करोगे। सो आपको ये टोकन एक जनरेट करके देगा इस तरीके से। सो आप देख सकते होंगे जब भी मैं जितने बार भी हीट कर रहा हूँ, ये एक टोकन जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे ये हमें एक टोकन जनरेट करके दे रहा है। सो हम यहाँ पे हम बॉडी नाम में पास किया हूँ यूजर नेम पासवर्ड। यदि आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मैं पास कर रहा हूँ, जब मैं यूजर नेम पासवर्ड कर रहा हूँ तब यहाँ पे आ रहा है। यदि मैं यूजर नेम पासवर्ड गलत पास कर दूँ तो उस केस में क्या होगा। सो आ रहा है 200 बैड क्रेडेंशियल। मेरा क्रेडेंशियल क्या है, बैड है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इस डॉक्यूमेंटेशन में पास किया हुआ है। यदि यूजर नेम और पासवर्ड ये है बाय डिफॉल्ट एडमिन, और एडमिन पासवर्ड स्टेटस आएगा टोकन 200, और ये टोकन आएगा। बुकिंग टिकट के लिए हमें ये URL पास करना होगा। ये ऑप्शन है, फर्स्ट नेम हमें देना है, लास्ट नेम, चेक इन चेक आउट, किस फॉर्मेट में रहेगा, क्या ऑब्जेक्ट आएगी इसका, ठीक है। सो इस तरीके से आपको हम बताएंगे, एक एक करके हम क्या करेंगे आपको बताते जाएंगे। सो पहले कैसे ऑथ क्रिएट करेंगे, कैसे हम बुक टिकट करेंगे, कैसे हम गेट बॉडी करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, पैच करेंगे। सो ये हम बताएंगे आपको, और एक गिटहब बताएंगे। और थर्ड, आप लोग खुद से क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे। सो आपको डॉक्यूमेंटेशन एक है स्वैगर। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है डू यू हैव नॉलेज स्वैगर। तो स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन की टूल है। स्वैगर, सो ये पेट स्टोर स्वैगर है। सो ये एक स्वैगर है, इसका डॉक्यूमेंटेशन। सो ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए होती है।
यहाँ पे आपको दे सकते हैं पोस्ट करना है, ये डेटा हमको करना है, क्या मैंडेटरी है, क्या पास करना है, रिस्पॉन्स में क्या क्या आएगा, 405 आएगा जब इनवैलिड इनपुट करेंगे, किसका फॉर्मेट कंटेंट टाइप क्या होगा, एप्लीकेशन जेसन या XML, दो तरीके का फॉर्मेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपलोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एन एग्जिस्टिंग। सो ये हम बताएंगे आपको। सो आपको इस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा एक स्वैगर पे, कैसे हम स्वैगर पे मैप करते हैं। सो यहाँ पे हम ऑलरेडी स्वैगर मैप करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। स्वैगर यूजर स्टोर गेट। सो पहले हम यूजर को स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टोर का किए हुए हैं, उसके बाद हम पैट 3 है। सो हम सिर्फ यूजर का किए हुए हैं क्योंकि इस पे यूजर पे ही बना हुआ है। सो अभी मान लीजिए हमारे पास ये है। सो हम वैलिड इनवैलिड सभी डेटा को टेस्ट करेंगे। जैसे हम मैनुअल टेस्टिंग में क्या करते हैं कि पहले हम पॉजिटिव टेस्टिंग करते हैं। सो ऑथराइजेशन किए, फिर टिकट बुक करेंगे, फिर टिकट को अपडेट करेंगे, फिर पार्सली अपडेट करेंगे, फिर हम डिलीट करेंगे। सो हम ये करते हैं, ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेगेटिव सिनेरियो करेंगे। नेगेटिव सिनेरियो में क्या होगा, आप इनवैलिड डेटा डाल के चेक करोगे, वैलिड डेटा डाल के चेक करोगे, क्या आएगा, 400 कब आएगा, 401 कब आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि हम यहाँ पे हम यूजर नेम पासवर्ड गलत इंटर कर रहे हैं, रॉन्ग पास कर रहा हूँ, सो हमें आ रहा है बैड रिक्वेस्ट, मैं पास कर रहा हूँ, हमें आ रहा है कि बैड क्रेडेंशियल, हमारा गलत क्रेडेंशियल है। यदि हम ब्लैंक दे दूँ, यदि हम यहाँ पे ब्लैंक पास करो, फिर मैं करूँ, तो आ रहा है बैड क्रेडेंशियल। यदि हम सिंटैक्स गलत दे रहेंगे, यहाँ पे सिंटैक्स गलत पास कर रहे हैं, फिर मैं हिट कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। यदि मैं टोकन गलत दे रहा हूँ यहाँ पे, सो 401 आ रहा है, अनऑथराइज्ड आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे 401 आ रहा है, अनऑथराइज्ड आ रहा है, क्यों अनऑथराइज्ड आ रहा है, कब आता है अनऑथराइज्ड। सो हम ये पूरा आपको स्टेटस कोड ये सब हम आपको बताएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, सो स्टेटस कोड, हमारे पास इतना स्टेटस कोड होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। इंटरव्यू में इसमें से 2-3 स्टेटस कोड आपसे पूछेंगे ही कि 401 क्या होता है। दो तरीके से पूछेंगे आपसे कि 401 कब आता है, या बोल देंगे कि अनऑथराइज्ड क्या होता है, कब आता है, या 401 क्यों आता है। तो इस एप्लीकेशन पे आप जाओगे, तो इस एप्लीकेशन पे आपको पूरा स्टेटस कोड मिल जाएगी, जितने भी स्टेटस कोड अवेलेबल है। बट ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटस कोड 500 इंटरनल सर्वर एरर, 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, 502 बैड गेटवे, 503 सर्विस अनअवेलेबल, 504 गेटवे टाइम आउट। यहाँ पर 400 बैड रिक्वेस्ट, 401 अनऑथराइज्ड, 403 फोरबिडेन, 404 नॉट फाउंड, 405 मेथड नॉट अलाउड, 411 लेंथ रिक्वायर्ड। सो जब आप 400 आ जाता है ना पेज पे, कब आता है 400 बताइए, कब आप यूज करते हो। सो 401 आ जाता है, या 400 कब आता है, बैड रिक्वेस्ट, ये बैड रिक्वेस्ट में क्या। बैड रिक्वेस्ट के केस में जब आप गलत डेटा डालते हो इंफॉर्मेशन। तो ये आपको कैसे होगा, 500 कब आता है, तो सर्वर के केस में आता है, सर्वर इंटरनल सर्वर। राइट। सो ये हम देखेंगे कि कैसे आता है रियल टाइम। क्लियर, यहाँ तक कहीं पे किसी को कंफ्यूजन जो मैंने अभी तक बताया हूँ। नो। तो क्लास टाइमिंग सही है सभी के लिए, 8 to 9:30। हाँ ठीक है। यस प्रभु। हाँ सर। आलोक जी, ठीक है, ठीक है। ओके। तो वीकेंड्स पे रहेगा ना प्रवीण, सैटरडे संडे? हाँ सैटरडे संडे ही ऑनलाइन क्लास, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब हम 50% पढ़ा देंगे, फिर मॉक होगा, तो मॉक
कभी भी हम ले लेंगे, ठीक है। आपसे पूछेंगे, 15 मिनट का मॉक होगा, 15 मिनट्स में हम इंटरव्यू का जो भी हम बताएंगे वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। क्लियर? ओके। सो ये हो गया। सो आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर आप 1 मंथ पढ़ोगे, फिर आप इंटरव्यू का तैयारी करोगे बाद में। सो अभी से ही इंटरव्यू का तैयारी करना है, ठीक है। तो हम आपको ये बताएंगे। सो अभी हम जनरली हम समझ लेते हैं कि फ्रंट एंड टेस्टिंग क्या होता है और बैक एंड टेस्टिंग क्या होता है, फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फ्रंट एंड टेस्टिंग क्या होती है? सो फ्रंट एंड टेस्टिंग क्या होता है और बैक एंड टेस्टिंग क्या होती है? सो दो टाइप्स के होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड टेस्टिंग। सो फ्रंट एंड टेस्टिंग को यूआई टेस्टिंग बोला जाता है। मतलब हम यूआई किसी भी एप्लीकेशन पे जब हम टेस्ट करते हैं, सो हम यूआई पे टेस्ट करते हैं। सो हमारे पास आपको ये एप्लीकेशन अभी दे दूं टेस्ट करने के लिए, सो आप इस एप्लीकेशन को यूआई पे टेस्ट करोगे। इस एप्लीकेशन को भी हम जी रहा है, okay। ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को यदि मैं आपको दे दूं, तो आप क्या करोगे? यूआई टेस्ट कर रहे हो, राइट। आप यूआई पे क्या करो? वैलिडेशन कर रहे हो, चेक कर रहे हो। सेम चीज यदि हम ये एप्लीकेशन अभी टिकट ऑथराइजेशन का हम ओपन किए हुए थे, कंसोल, तो ये हमारे पास यूआरएल था। यदि आपको बोला टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, तो आप यूआई पे वैलिडेट करोगे, राइट। बट बैकएंड टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? एपीआई वैलिडेट करते हैं। सो ये है वेलकम टू रेस्टफुल बुकर। सो यहाँ पे है बाय एआई असिस्टेंट। सो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे डिटेल एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन आएगा। सो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंटेशन उसका है। लेकिन जब आप इस पे बैक जाओगे तो ये है इसका यूआई, ठीक है। सो जब हम टिकट बुक करते हैं, तो टिकट बुक करने के लिए हमें क्या कर डिटेल होती है। सो फ्रंट एंड पे यदि आप किसी भी वेब सर्विस पे या किसी भी एप्लीकेशन पे जाओगे, सो आप फ्रंट एंड चेक करते हो। यदि मैं आपको ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन दोगे, आप क्या क्या चेक करोगे? आप देखोगे कि इसका जो लोगो है वो सही चल रहा है कि नहीं, सर्च बॉक्स सही से वैलिडेट हो रहा है कि नहीं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब सही से क्लिक हो रहा है कि नहीं, अपीयर हो रहा है कि नहीं, जो भी ड्रॉप डाउन में है, शूज, क्लोथिंग, बुक्स पे क्लिक हो रहा है कि नहीं, हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर पा रहे हैं कि नहीं। सो हम यूआई टेस्टिंग में क्या करते हैं? हम यूआई तो देखते ही हैं, बट हम फंक्शनैलिटी को भी वैलिडेट करते हैं। तो हम दो चीज करते हैं यूआई टेस्टिंग में। हम फ्रंट एंड पे हम यूआई फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, बट बैकिंग टेस्टिंग में हमें यूआई की जरूरत नहीं होती है। हम बिजनेस लॉजिक को टेस्ट करते हैं, हम एपीआई टेस्ट कर रहे हैं, इस पे हमें कोई यूआई की जरूरत नहीं है। हम इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, इससे हमें कोई यूआई की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बैकएंड टेस्ट कर रहे हैं। सो डिफरेंस क्या है? फ्रंट एंड टेस्टिंग इज डन हेयर प्रेजेंटेशन लेयर। हम प्रेजेंटेशन यूआई पे करते हैं, बट बैकएंड टेस्टिंग इज डन इन बिजनेस लेयर, मतलब बैकएंड पे टेस्ट करते हैं। तो दो टाइप की बैकएंड टेस्टिंग होती है, एपीआई टेस्टिंग और डेटाबेस टेस्टिंग। सो आपसे पूछता है कि डू हैव नॉलेज बैकएंड टेस्टिंग, सो आप बोल सकते हैं यस आई हैव नॉलेज बैकएंड टेस्टिंग एज ए एपीआई। डेटाबेस टेस्टिंग किससे करते हैं? सीक्वल लैंग्वेज से करते हैं। सो ये डिफरेंस है। सो यहाँ पे फ्रंट इन एंड बैक इन टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? फ्रंट इन टेस्टिंग इज ऑलवेज परफॉर्म ऑन द जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे फ्रंट इन टेस्टिंग किया जाता है। आप मैनुअल टेस्टिंग करते हो, आप फ्रंट इन टेस्टिंग करते हो, मतलब आप जीयूआई पे ही टेस्ट परफॉर्म करते हो। विदाउट जीयूआई आपको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आप उसके लिए आपको एक यूआरएल दिया जाता है, और उस यूआरएल को ओपन करते हो आप ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे, ठीक है, सपोर्टेड ब्राउजर पे, और उस पर आप चेक करते हो कि सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। सो ये है। उसके बाद क्या है? GUI इज यूज टू परफॉर्म द टेस्टिंग, हमें GUI की जरूरत होती है। बैकएंड टेस्टिंग इन्वॉल्व्स डेटाबेस एंड बिजनेस लॉजिक। सो हमें बैकएंड टेस्टिंग के लिए लॉजिक, बिजनेस लॉजिक की जरूरत होती है। सो ये लॉजिक लगा हुआ है, यदि 401 कब आएगा,
यदि कोई थर्ड पर्सन है जिसे इस एप्लीकेशन को यूज करने का राइट नहीं है, यदि वो कोई रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है, कोई अकाउंट इस पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो 401 आएगा। सो इसलिए वैलिडेट करा रहा है। यदि हमारे पास हम राइट पर्सन नहीं है तो हम वैलिडेट नहीं करेंगे। रियल टाइम में जब आप किसी कंपनी में जाते हो, सो आप अभी करंट कंपनी में होंगे, तो पंच इन पंच आउट है। यदि आपके पास वैलिड हो, आप एम्प्लॉय हो उस कंपनी को, तो जब आप फेस या फिंगर देते हो तब वो जो लॉक होती है वो ओपन हो जाता है। यदि आप नहीं हो तो आपको आएगा कि वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, इस तरीके से कोई मैसेज आएगा। सो वो चीज़ हम क्या करते हैं, बैक एंड में चेक करते हैं। यदि थर्ड पर्सन आ गया तो क्या आएगा, 401 आ रहा है। इसी तरीके से 403 आएगी। 403 क्या होता है, आप लोग कभी अपने सर्वर रूम में गए हो, कंपनी के सर्वर रूम, सर्वर होगा, सर्वर एडमिन होती है, उस पर लिखा रहता है कि ओनली सर्वर एडमिन कैन गो, राइट। सो आप ऑफिस तो जा सकते हो क्योंकि आपके पास परमिशन है ऑफिस जाने का, बट आप सर्वर के रूम नहीं जा सकते हो। वो कौन जा सकता है, आईटी एडमिन जा सकता है, जो सर्वर इंजीनियर होंगे वही जा सकता है। सो 403 आएगा जब उस टाइम जब हमारे पास एक्सेस नहीं होगा। सो उस केस में 403 आता है। सो यहाँ पे बैकएंड टेस्टिंग इन्वॉल्व्स डेटाबेस एंड बिजनेस लॉजिक। GUI में और मे नॉट यूज फॉर परफॉर्म टेस्टिंग। सो कभी कभी हमें GUI की भी जरूरत हो जाती है मैपिंग करने के लिए। सो अभी हम जैसे यहाँ से मैप कर रहे हैं, सो हमें मैप करने के लिए भी GUI की जरूरत हो जाती है, बट कभी कभी नहीं होता है। आपको डॉक फाइल एक्सेल शीट में दिया जाएगा, ठीक है, या डॉक दिया जाएगा डायरेक्ट, उस केस में हमें नहीं जरूरत होती है। इट डज नॉट नीड एनी इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर इन डेटाबेस। हम GUI टेस्टिंग करते हैं, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कुछ, क्या इसके लिए हमें कोई जरूरत है, कोई डेटा हमारा स्टोर कर रहा है क्या, यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन कोई मेरा डेटा स्टोर कर रहा है, नहीं। नहीं, क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं। जब तक हम कोई यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, लॉगिन नहीं करेंगे, तब तक GUI में हमें फ्रंट इन टेस्टिंग में हमारा डेटा स्टोर नहीं होगा। बट हमें बैक इन टेस्टिंग के लिए डेटा स्टोर करना होगा, डेटा की जरूरत होती है, क्योंकि हम यहाँ पे जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम API टेस्टिंग परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं। सो इट डज नीड इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डेटाबेस। हमें डेटाबेस की ज़रूरत होती है स्टोर करने के लिए। हमारा डेटा कुछ भी हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो हमें डेटा स्टोर करते हैं। सो ये डिफरेंस है। उसके बाद फ्रंट इन टेस्टिंग में कौन कौन से टाइप्स करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। इस टाइप्स के टेस्टिंग हम फ्रंट इन टेस्टिंग पे करते हैं। बैक एंड टेस्टिंग पे हम करते हैं डेटाबेस टेस्टिंग, SQL से करते हैं, API टेस्टिंग करते हैं, राइट। सो ये बैक एंड टेस्टिंग, सो ये डिफरेंट है। सो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंट फ्रंट इन टेस्टिंग एंड बैक इन टेस्टिंग, या व्हाट इज द डिफरेंट फ्रॉम UI टेस्टिंग। सो ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर। यहाँ तक समझे। सो कल हम देखेंगे कि इससे आगे हम देखेंगे, साथ साथ हम API इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे। सो आप लोग API इंस्टॉलेशन पोस्टमैन में कर लिए होंगे तो सही है, तो आप लोग पोस्टमैन इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने सिस्टम में और ट्राई कीजिएगा। कल से, कल नहीं, नेक्स्ट वीकेंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना पोस्टमैन के थ्रू। सो आप लोग लैपटॉप से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम साथ में साथ हम आपको मैपिंग भी करवाएंगे। सो लास्ट में हम स्क्रीन शेयर करके आपको बोलेंगे एक मैप करके दिखाओ, ठीक है, कैसे मैप करना है। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप सीखोगे भी। सो जब हम पढ़ाएंगे तब नहीं करना है, उस टाइम आपको देखना है कैसे हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम वैलिडेट कर रहे हैं। जब हम कंप्लीट कर देंगे फिर आप अपना अपने सिस्टम पे देख सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हम ये रिकॉर्डिंग वीडियो डेली ग्रुप में भेज देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। मुस्कान आपको हम ऐड कर देंगे, ये लोग शायद ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। ओके। सो अभी किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।
नहीं तो फिर कल मिलते हैं, कल हम फिर से वो स्टार्ट करेंगे। ओके, जया मैम कुछ पूछना है?